ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और हम यहाँ पर डीप सिक्योरिटी ओवरव्यू को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डीप सिक्योरिटी क्या होता है, व्हाट इज डीप सिक्योरिटी? तो मैं आपको बताता हूँ। एक सिक्योरिटी एडवांस लेवल सिक्योरिटी होती है विच इज बेसिकली यूज फॉर फिजिकल, वर्चुअल और क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर्स के लिए, राइट? जिसमें मल्टीपल सिक्योरिटी टेक्निक्स होती हैं। एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहता है, सिंगल प्रोडक्ट रहता है जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है और वाकई में काफ़ी अच्छा फीचर्स होते हैं। इसमें बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी होती है डीप सिक्योरिटी की। इसको हम डिटेल में समझेंगे, राइट? सो इसमें जो प्राइमरी रूल्स मैं बताता हूँ आपको कि एंड पॉइंट क्लाइंट, मतलब अगर आपको डीप सिक्योरिटी एजेंट को इंस्टॉल करना है तो वो आप सर्वर्स पे डालेंगे, राइट? सर्वर्स पे या एंड पॉइंट बोलते हैं उसको। तो वो आप विंडोज, लिनक्स, AIX सर्वर्स, सारे फ्लेवर्स में ये सपोर्ट करता है। CentOS एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ RHEL, ये सारे के सारे में सब में सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद ट्रेंड माइक्रो मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड माइक्रो मैनेजर सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रिलेटेड रहता है और उसकी कनेक्टिविटी एपेक्स सेंटर रहता है, उससे रहता है। तो हम और डिटेल में इसको समझते हैं। एंटरप्राइज एडिशन में बात करता हूँ तो ये जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं मैनेजर, तो इसके लिए हमको एक डेटाबेस लगता है। विदाउट डेटाबेस मैनेजर इंस्टॉल नहीं होता है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस होते हैं। ओरेकल डेटाबेस होता है, योर पोस्टग्रेक होता है, या फिर डेडिकेटेड SQL डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस ये सब रिक्वायर रहते हैं डीप सिक्योरिटी को इंस्टॉल करने के लिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डीप सिक्योरिटी ओवरव्यू। यहाँ देखते हैं ट्रेंड माइक्रो सॉल्यूशन समझते हैं। तो देखिए, ट्रेंड माइक्रो जो रहता है ये प्रोवाइड कराता है मल्टीपल लेयर जो इंटरकनेक्ट सॉल्यूशन रहता है दैट शेयर डेटा सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर यूजर्स, नेटवर्क, डेटा सेंटर, क्लाउड सोर्सेस एंड डेटा ब्रीचेस। ठीक है, तो अभी हम इसको समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर अगर आप देखते हो कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूजर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया यूजर प्रोटेक्शन हो गया। अभी यूजर प्रोटेक्शन में क्या होता है, ट्रेंड माइक्रो जो रहता है, ट्रेंड माइक्रो यूजर प्रोटेक्शन जो रहता है इज एन इंटरकनेक्टेड स्वीट ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट। ओके, एंड एडवांस थ्रेट डिफेंस टेक्निक्स होती है जो यूजर्स को प्रोटेक्ट करता है रैंसमवेयर एंड अदर थ्रेट्स अक्रॉस एंड पॉइंट, गेटवे एंड एप्लीकेशंस, राइट? तो ये और डिटेल में अगर मैं इसको बताता हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस, ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी, राइट? जो हम आगे डिटेल करेंगे कि वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यूजर प्रोटेक्शंस किस किस टाइप से हो सकते हैं, तो उसके लिए ट्रेंड माइक्रो के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क डिफेंस की। ये नेटवर्क डिफेंस की बात करते हैं। तो नेटवर्क डिफेंस में क्या रहता है कि ट्रेंड माइक्रो नेटवर्क डिफेंस जो रहता है दैट डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट ब्रीचेस एनीवेयर ऑन द नेटवर्क टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल रेपुटेशन, क्रिटिकल डेटा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीप सिक्योरिटी के इसका जो इफ यू टॉकिंग अबाउट नेटवर्क IPS होता है, इसका वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क IPS। बेसिकली इट इज यूज टिपिंग पॉइंट। ठीक है, तो ओवरऑल नेटवर्क की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड सिक्योरिटी। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड सिक्योरिटी। यहाँ हाइब्रिड क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, इट डिलीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेटेड सिक्योरिटी फॉर फिजिकल, वर्चुअल एंड क्लाउड बेस्ड सर्विस। तो जो फिजिकली में रहता है वो क्लाउड बेस्ड भी रहता है, मतलब हाइब्रिड क्लाउड सिक्योरिटी उसको बोलते हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ समझे ना समझे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड माइक्रो स्मार्ट प्रोटेक्शन नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए, ट्रेंड माइक्रो स्मार्ट प्रोटेक्शन जो होता है नेटवर्क, ये होता है कलेक्शन ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विस। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विस that around the clock and across the global to ensure up to date second threat intelligence to immediate stamp out attack before they can harm your enterprise data set। नहीं समझ में आया? अगेन मैं बताता हूँ। देखिए क्या रहता है कि स्मार्ट प्रोटेक्शन जो रहता है, ये यहाँ पर जो ट्रेंड माइक्रो के रहते हैं, ये मल्टीपल इनके पास वेंडर्स रहते हैं, डेटाबेस रहते हैं, राइट? ये सारे के सारे कनेक्ट करता है टू इंश्योर 100% विजिबिलिटी। मतलब कोई भी नेटवर्क में आपका अटैक आता है, योर डीप सिक्योरिटी एजेंट विल कॉन्टेक्ट स्मार्ट प्रोटेक्शन एंड गेट द रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम बेसिस पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये होता है उसमें। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं हम। अभी यहां पर हम देखते हैं डीप सिक्योरिटी का ये लो लेवल डायग्राम है। ठीक है,
लो लेवल डायग्राम पहले समझते हैं, उसके बाद हम हाई लेवल डायग्राम की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि ये आपका मैनेजर है। तो एक बार आप डीप सिक्योरिटी मैनेजर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल कैसे होता है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इंस्टॉलेशन एंड ऑल। तो एक बार आपने मैनेजर इंस्टॉल किया विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज अब पॉलिसीज एंड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन करते हो वहां से। एक बार इंस्टॉल करते हो उसके बाद तो आप कैसे कंसोल लेते हो, आपका एक वेब कंसोल रहेगा, उसके थ्रू ले आप, राइट। ये सर्वर्स पे आप नहीं ले सकते, देयर इज अ कनेक्टिविटी। तो आप वेब कंसोल पे लॉगिन करेंगे और वहां से लेते हैं। और दीज आर योर एजेंट्स, डीप सिक्योरिटी एजेंट, दैट इज कॉल्ड डीएसए एजेंट्स, जो जो क्लाइंट मशीन्स पे इंस्टॉल्ड होते हैं, जो सर्वर्स पे इंस्टॉल्ड होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप सिक्योरिटी कंपोनेंट की। तो यहाँ पर डीप सिक्योरिटी कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डीप सिक्योरिटी कंपोनेंट्स क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट इसको मैं अभी बहुत ईजी कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर डीप सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल्ड है और उसके साथ ये डेटाबेस है उसका, या तो वो ओरेकल डेटाबेस होगा या पोस्टग्रेस डेटाबेस होगा, या आपने इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद इसकी जो कनेक्टिविटी रहेगी डीप सिक्योरिटी की, इसकी कनेक्टिविटी रहेगी यहाँ पर ट्रेंड माइक्रो स्मार्ट प्रोटेक्शन नेटवर्क के साथ रहेगी। ट्रेंड माइक्रो स्मार्ट प्रोटेक्शन नेटवर्क जो मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, इट इज इंटरकनेक्टेड विद मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल क्लाउड हो गया, वर्चुअल क्लाउड हो गया, ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विस हो गया एंड एज्योर हो गया। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी के साथ ये कनेक्टिविटी रहता है टू इंश्योर दैट 100% विजिबिलिटी यू विल गेट इट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर और डिटेल में समझते हो। तो एक बार इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो डीप सिक्योरिटी मैनेजर कंसोल पे लॉगिन करेगा। अभी उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल डीप सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं तो उसको भी मैनेज करने के लिए आपके पास एपेक्स सेंटर रहेगा विच इज यूज टू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अगर आपके पास, ये तो हम बात करें यहाँ पर डीप सिक्योरिटी की, डीप सिक्योरिटी के अलावा अगर ट्रेंड माइक्रो के मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे आपके पास टिपिंग पॉइंट हो गया विच इज यूज फॉर नेटवर्क लेवल, NIPS लेवल, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंड पॉइंट्स के अगर एंटीवायरस को आप यूज करते हो या फिर आप AV स्टोरेज यूज करते हो, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे तो उसको आप इंटीग्रेट करोगे आप अपने एपेक्स सेंटर के साथ, ठीक है, जहां से इजिली आप एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अभी उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आया है डीप सिक्योरिटी एनालाइजर, डीप डिस्कवरी एनालाइजर। तो ये आपके एनवायरनमेंट में काम करता है, जो भी मलिशियस ट्रैफिक रहता है, इनकमिंग आउटगोइंग या फिर मलिशियस इन्फेक्शंस होता है आपके एनवायरनमेंट में, उसको डीप एनालिसिस करता है और डीप एनालाइज करके आपके मैनेजर्स को ये देता है। तो डीप डिस्कवरी एनालाइजर के बारे में और हम डिटेल में देखेंगे, DDAN बोलते हैं इसको, इस पे अलग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ये समझने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि उसके बाद आपके यहाँ पर क्लाइंट्स आ जाते हैं, DSA एजेंट आया, तो इसमें अलग अलग फ्लेवर्स रहेगा आपका, विंडोज रहेगा, लिनक्स रहेगा, सोलारस रहेगा, AIX रहेगा, अलग अलग फ्लेवर्स आपके रहेंगे। उसके बाद इसको मैं यहाँ रफ करता हूँ। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं यहाँ पर, एक आता है स्मार्ट प्रोटेक्शन सर्वर और एक आता है रिले। तो पहली बात करते हैं हम स्मार्ट प्रोटेक्शन सर्वर। अब भाई यहाँ पर भी हमारे पास स्मार्ट प्रोटेक्शन सर्वर और यहाँ पर भी स्मार्ट प्रोटेक्शन सर्वर है, ओके। सो जो मैं इस स्मार्ट प्रोटेक्शन सर्वर की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेंड माइक्रो का ग्लोबल स्मार्ट प्रोटेक्शन नेटवर्क सर्वर होता है विच हैज मल्टीपल लेयर ऑफ विच इज इंटरकनेक्टेड विथ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस। अभी आपके जो क्लाइंट जितने भी यहाँ पर एजेंट्स हैं वो डायरेक्ट इसको कनेक्ट करेंगे फॉर रियल टाइम एनालिसिस। आपका मैनेजर भी इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा टू टेक दी लेटेस्ट अपडेट एंड ऑल। तो ऐसा अगर नहीं चाहते आप नहीं चाहते अपने एनवायरनमेंट में डायरेक्ट ओपन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक लोकल स्मार्ट प्रोटेक्शन नेटवर्क इंस्टॉल करेंगे, जो यहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है। वो इंस्टॉल करने के बाद आपके जो एजेंट्स रहेंगे वो डायरेक्टली इसको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, विच इज मोर इजी एंड मोर फ्लेक्सिबल एंड टू सिक्योर योर एनवायरनमेंट। उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रिले एजेंट है। रिले एजेंट क्या बेसिकली करता है, इसके बारे में आगे हम स्लाइड में देखेंगे। ये बेसिकली टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड टेक द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम ट्रेंड माइक्रो क्लाउड,
उसके लिए यूज होता है। और उसके बाद एक बार डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड करने के बाद ये अपनी इन्फॉर्मेशन मैनेजर को देता है और उसके बाद मैनेजर अलाउ करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है डीप सिक्योरिटी एजेंट्स के पास। ठीक है, सो ये डिटेल हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हो राइट साइड में ऑथेंटिकेशन। सो ये एलडेप ऑथेंटिकेशन होता है, एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हुआ जाता है। फिर यहाँ पर एजेंट लेस सपोर्ट की बात करते हैं। तो आपके एनवायरनमेंट में अगर ESXi है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ VMs हैं और आप नहीं चाहते कि सब में DSA एजेंट इंस्टॉल करें, तो उसके लिए आप एजेंट लेस सपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको खाली एक डीप सिक्योरिटी वर्चुअल अप्लायंस स्टैब्लिश करना है और उसके बाद आपके VM जो ESXi जितने VMs रहेंगे उस पर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल, एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टोटल कितने मॉड्यूल्स होते हैं डीप सिक्योरिटी में, राइट। सो डीप सिक्योरिटी जो रहता है ये प्रोवाइड कराता है कलेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन मॉड्यूल टू इंश्योर सर्वर एप्लीकेशन एंड डेटा सिक्योरिटी योर डेटा सेंटर अक्रॉस फिजिकल वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर्स ऑल आर प्रोटेक्टेड विथ 360 डिग्री एनवायरनमेंट कंप्लीट सूट। सो ये जितने भी मॉड्यूल्स रहते हैं सारे के सारे मॉड्यूल्स इंडिविजुअल रहते हैं, सबके अलग अलग लाइसेंस रहते हैं, राइट। सो इसमें डीप सिक्योरिटी मॉड्यूल जो रहते हैं ये इंटीग्रेट मॉड्यूल्स रहते हैं, इंक्लूडिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंक्लूडिंग एंटीवायरस एंड देन वेब रेपुटेशन, योर फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, ओके, इंट्रूजन प्रिवेंशन, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, applications control and log inspections, right? So ये सारे रहते हैं टू इंश्योर सर्वर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस डेटा सिक्योरिटी अक्रॉस फिजिकल वर्चुअल एंड क्लाउड एनवायरनमेंट आपके प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं। सो डीप सिक्योरिटी कैन बी डिप्लॉयड एज अ सिंगल malfunction agent across all environment and simplified security operation with a single management dashboard for all capacity, right? So आप इसका जनरली मतलब है कि आपने डीप सिक्योरिटी एजेंट एक बार इंस्टॉल किया, जो रहता है आपका DSA एजेंट रहता है, ठीक है। ये एजेंट रहता है जो आप क्लाइंट मशीन पे डालते हो, ये सर्वर पे डालते हो, बेसिकली दिस इज यूज इन सर्वर, ठीक है। तो आपने ये सर्वर पे डाल दिया। अब सर्वर पे डालने के बाद सपोज आपके पास एंटी मालवेयर का लाइसेंस है, तो आप एंटी मालवेयर को इनेबल करोगे। कहाँ से इनेबल करोगे? वी जस्ट डिस्कस्ड, हमारे पास जो सेंट्रलिक कंसोल है जिसको बोलते हैं DSM, डीप सिक्योरिटी मैनेजर, तो वहां से हम उसको इनेबल कर देंगे। तो खाली दिस विल बी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर जो आपका DSA एजेंट है यहाँ पर खाली ये फंक्शन चलेगा, एंटीवायरस चलेगा, बाकी के बाकी जो मॉड्यूल्स रहेंगे वो सारे के सारे डिसेबल रहेंगे, दैट विल नॉट फंक्शन। तो वही बता रहा है कि आप सिंगल भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इंट्रूजन प्रिवेंशन को हम समझेंगे, जिसको बोलते हैं हम HIPS, ठीक है, HIPS। ये इसको समझिए, HIPS क्या रहता है? ये तो होस्ट लेवल IPS रहता है, राइट, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम रहता है। ये क्या करता है? ये आपके एनवायरनमेंट में जो पैचिंग होती है, क्वार्टरली बेसिस पे पैचिंग होती है, मंथली बेसिस पे, जैसे भी आप पैचिंग होती है, तो आपके एनवायरनमेंट में इतना वेट नहीं करेगा। अगर कोई मशीन्स कुछ वल्नरेबिलिटीज आज आती है, आज के दिन आती है, एंड दैट विल नॉट वेयर फॉर अ मंथ फॉर द पर्टिकुलर सर्वर टू बी पैच्ड, वो क्या करेगा? वर्चुअली इमीडिएटली वो पैच रिलीज करेगा और उस सर्वर को वो पैच करता है, वर्चुअली उसको सिग्नेचर रिलीज करके उसको अपडेट करता है। वर्चुअली पैचिंग के लिए इसको HIPS फंक्शनैलिटी को यूज किया जाता है, जिसके एक सिग्नेचर्स वगैरह रिलीज होते हैं डेली बेसिस पे, एंड और उसके अकॉर्डिंगली एज पर द पॉलिसी आप ऑन डिमांड स्कैन, मैनुअली स्कैन वगैरह इसमें लगा सकते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ओवरऑल इसका कंसोल देखेंगे। उसके बाद आपका फायरवॉल आता है, ठीक है। फायरवॉल के बाद आपका इंटीग्रिटी मॉनिटर, तो फायरवॉल आपको पता है पोर्ट्स एंड IP बेस पे वो वर्क करेगा। वेब रेपुटेशंस जो रहता है वो डोमेन URL बेस पे आप जो भी साइट्स को एक्सेस करते हो उसको प्रॉपर्ली उसकी रेपुटेशंस को स्कैन करेगा एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। एप्लीकेशंस कंट्रोल जो रहता है, सो इट विल इंश्योर दैट आपके एनवायरनमेंट में जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे सिक्योर्स हैं, एंड लिमिटेड एप्लीकेशंस जो आप यूज करेंगे खाली वही फंक्शन करेंगे, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ब्लॉक्ड, और भी उसमें एक्सेप्शंस लेवल कर सकते हैं। फिर लॉग इंस्पेक्शंस होंगे, मतलब आपके आपने जितने भी ये प्रोडक्ट्स लिए हो सबका लॉग इंस्पेक्शन होगा। सोचिए आपको 3 डिग्री एनवायरनमेंट मिलेगा और उसके लॉग इंस्पेक्शन लेने के बाद उसका प्रॉपरली एनालिसिस होकर आपको डैशबोर्ड मिलेगा। सो ये सारी फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग होती है। इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग तो आपके एनवायरनमेंट में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ किसका
बिहेवियर कैसा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करता है, उसका इंटीग्रिटी चेक करेगा। सो ये सब चीज़ें रहती है, ये हम डिटेल में और देख लेते हैं इसको। उसके बाद ये थोड़ा सा डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। डीप सिक्योरिटी मैनेजर को समझते हैं तो ये हमने देखा कि डीप सिक्योरिटी मैनेजर बेसिकली जो रहता है वो किसके लिए यूज होता है, सेंट्रलाइज वेब बेस्ड मैनेजमेंट कंसोल रहता है विच एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी, ठीक है, डिप्लॉयमेंट प्रोटेक्शंस आपके एनवायरनमेंट में, डीप सिक्योरिटी उससे रिलेटेड पूरे कंपोनेंट्स को पूरा मैनेज करना, पॉलिसीज को मैनेज करना है, कौन से कंपोनेंट डालना है, वो सब चीज़ें ये डीप सिक्योरिटी मैनेजर में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका डीप सिक्योरिटी वर्चुअल अप्लायंस जो रहता है, ये वर्चुअल अप्लायंस जो हमने बताया कि इज अ वर्चुअल मशीन बिल्ड फॉर वीएम स्पेयर, मतलब आपको अगर एजेंट लेस प्रोटेक्शन करना है डीप सिक्योरिटी का, तो आपके जो ESXi सर्वर रहेगा, है ना, आपका जो ESXi सर्वर रहेगा, ESXi सर्वर पे आप इसको इंस्टॉल करोगे डीप सिक्योरिटी वर्चुअल अप्लायंसेस को इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर ऑल VMs, आप सारे VMs को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डीप सिक्योरिटी एजेंट्स, तो डीप सिक्योरिटी एजेंट जिसका तो मेन काम ही रहेगा यहाँ पर डीप सिक्योरिटी एजेंट का, ये एजेंट रहता है बेसिकली जो डिप्लॉय किया जाता है उन सर्वर दैट कैन प्रोवाइड एंटी मालवेयर, वेब रेपुटेशन सर्विसेज, फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग एंड लॉग इंस्पेक्शंस प्रोटेक्शन, जो देगा आपको सिस्टम को एक बार इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो जो डीप सिक्योरिटी एक बार जब इंस्टॉल होता है तो वो प्लेन एजेंट रहता है, उसमें कोई मॉड्यूल इनेबल्ड नहीं रहता है, इट विल वर्क विदाउट प्लग इन एंड विदाउट एनी ड्राइवर्स, राइट, वो खाली रन करता रहेगा। आप जब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से जैसे जैसे मॉड्यूल्स इनेबल करते हो वैसे वैसे यहाँ पर मॉड्यूल्स आना शुरू हो जाते हैं, देखते हैं उसके बारे में और। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डीप सिक्योरिटी जो एजेंट रहता है ये इट कंटेन्स अ रिले मॉड्यूल। सो रिले एजेंट को भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। रिले एजेंट अगर रहेगा तो ही आपके सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट योर नेटवर्क ऑफ डीप सिक्योरिटी कंपोनेंट्स, राइट। रिले एजेंट नहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड वगैरह जो रहता है वो नहीं होता, एजेंट डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करता, जो आपका DSA एजेंट रहता है वो डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करता है, यू रिक्वायर सम रिले मॉड्यूल्स, राइट। तो उसके बारे में हम देखते हैं आगे। डीप सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल में जैसा कि हमने देखा एंटी मालवेयर है, वेब रेपुटेशन है, फायरवॉल है, इंट्रूजन प्रिवेंशन है, लॉग इंस्पेक्शंस है, ये हमने इसको समझा। एंटी मालवेयर जो रहेगा वो आपका इंटीग्रेटेड विथ VMware एनवायरनमेंट for agentless protection to provide agent to defense physical servers and virtual desktop, right। डीप सिक्योरिटी में उसके बाद वेब रेपुटेशन आता है। वेब रेपुटेशन सर्विस जो रहेगी वो सारे मलिशियस वेबसाइट्स को ब्लॉक करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग जो रहेगा वो आपका डिटेक्ट करेगा रिपोर्ट मलिशियस ट्रैफिक को एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ द फाइल्स, और उसको इमीडिएट बेसिस पे आपको रिपोर्ट करेगा बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग। फायरवॉल जो रहता है वो पोर्ट्स एंड IPs बेस पे काम करता है, तो इट विल डिक्रीज द अटैक सरफेस ऑफ योर फिजिकल एंड वर्चुअल सर्वर्स। इंट्रूजन प्रिवेंशन, तो ये एक शील्ड लेयर की तरह काम करेगा। जब तक आपके एनवायरनमेंट में वो सर्वर पैच नहीं होता, फिजिकली पैच नहीं होता, तब तक आई हुई किसी भी वल्नरेबिलिटीज को वो क्या करेगा, अनलिमिटेड कर देगा, उसके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस को अनलिमिटेड कर देगा और उसको वर्चुअली पैच करेगा, वो वर्चुअली पैच करेगा, वर्चुअली इसको सुरक्षित करेगा अंटिल वो फिजिकली पैच नहीं होता, जब तक उसको प्रॉपर्ली वो सिक्योर करता है। इसलिए IPS यूज होता है, डिफेंस अगेंस्ट वेब एप्लीकेशंस एंड वल्नरेबिलिटीज, राइट। उसके बाद लॉग इंस्पेक्शन देखा हमने, प्रोवाइड विजिबिलिटी इनटू इम्प्रूव सिक्योरिटी इवेंट्स, बिल्ट लॉग्स फाइल्स, राइट। जितनी भी फाइल्स आपके रहेंगे उसको कलेक्ट करेगा सेंट्रली एंड इट विल प्रोवाइड यू 100% विजिबिलिटी। देन वी टॉक अबाउट इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग। इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल जो रहेगा वो मॉनिटर करेगा आपके क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एंड एप्लीकेशंस फाइल को, इंक्लूडिंग जितनी भी डायरेक्टरीज रहेंगी आपकी, कस्टम डायरेक्टरीज रहेंगी, रजिस्ट्रीज कीज रहेगी, वैल्यूज रहेगी, जो भी ओपन पोर्ट्स वगैरह रहेंगे, प्रोसेस एंड सर्विस रियल टाइम बेसिस पे करेगा। सोचिए इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग के कितने बेनिफिट हैं, ठीक है। रियल टाइम बेस पे डिटेक्ट करेगा एंड रिपोर्टिंग ऑफ मलिशियस एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वगैरह आपके रहेंगे, और डिटेल में आप देख लेंगे उसको। फिर एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन कंट्रोल मॉड्यूल जब आप इनेबल करते हो तो आपके एनवायरनमेंट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जनरली यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो आपके पास एक इन्वेंट्री रहेगी लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स की जो आपके एनवायरनमेंट में यूज होंगे, तो आप वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके अलावा
अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेंट्री कोई से भी सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसका ये फंडा रहता है, ठीक है। तो इट डिटेक्ट्स ऑल चेंजेस टू एग्जीक्यूटेबल इंक्लूडिंग यूजर इंस्टॉलिंग अनप्रूव्ड सॉफ्टवेयर, राइट। वो सब उससे रिलेटेड है, चाहे वो PHP जावा रिलेटेड एप्लीकेशन हो या फिर XYZ जो भी एप्लीकेशंस है, राइट। दिस इज टू इंश्योर दैट यू विल गेट द 0-day अटैक, 0-day वल्नरेबिलिटीज प्रिवेंशन, राइट। सो वो आपको हेल्प करेगा उसमें। सो दिस मॉड्यूल कैन लॉक डाउन सॉफ्टवेयर सो दैट ओनली अप्रूव्ड एप्लीकेशंस कैन बी एग्जीक्यूटेड, राइट। सो ये बेनिफिट रहता है एप्लीकेशंस कंट्रोल का, राइट। अभी डीप सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल्स की हमने तो डिटेल में बात कर ली है। तो अभी जब आप इंस्टॉल करते तो देखिए ऐसा दिखता है, आपको एंटी मालवेयर दिखेगा, वेब रेपुटेशन दिखेगा, फायरवॉल दिखेगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन, इंटीग्रिटी, लॉग इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन कंट्रोल। सो देखिए कितने फंक्शंस होते हैं, कितने फीचर्स होते हैं, राइट। आप एक एक करके इसको इनेबल करते हो तो यहाँ पर ऑन साइन आ जाता है, ये ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और जितने लाइसेंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो ये ऐसा दिखता है कुछ, इट लुक्स लाइक दिस। आप जब एंटी मालवेयर पे आप क्लिक करते हो, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड आपको जनरल एक्शंस एंड सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे तब और डिटेल में हम समझ लेते हैं इसको। ट्रैफिक फ्लो कैसे रहने वाला है, तो आप ट्रैफिक फ्लो यहाँ पर देखते हैं कि एडमिन पीसी डीप सिक्योरिटी जो मैनेजर रहेगा उसमें 4119 पोर्ट यूज होती है। डीप सिक्योरिटी मैनेजर और एजेंट के बीच में 4118 पोर्ट यूज होती है। एजेंट एंड मैनेजर के बीच में 4120 पोर्ट यूज होती है, एंड एजेंट एंड रिले के बीच में 4122 पोर्ट यूज होती है, राइट। एंड बाकी के पोर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4118, 4120, 4119, 20, 53 ये किस लिए यूज होती हैं, यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो। इसका डायरेक्शन दिया हुआ है और एजेंट से रिलेटेड दे सकते हो, तो आप और डिटेल में समझ सकते हो। फिलहाल ये ट्रैफिक, दीज आर द पोर्ट्स आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट to be opened in your environment in order to communicate your deep security channel. डीप सिक्योरिटी एजेंट आर्किटेक्चर का हम समझते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि when initially install deep security agent, आपने इंस्टॉल एक बार डीप सिक्योरिटी एजेंट कर लिया, so agent does not include the security module until they are enabled through policy। तो पॉलिसी के थ्रू आपको उनको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये डीप सिक्योरिटी एजेंट डाल दिया, ये DSA डाल दिया, और यहाँ पर आपका क्या है, DSM है, इसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है इसको, सो दिस इज प्लेन, येलो मीन्स ये कंप्लीटली प्लेन है यहाँ पर, ठीक है। अभी आपने क्या किया, डीप सिक्योरिटी एजेंट्स, डीप सिक्योरिटी मैनेजर पे जाते हो, डीप सिक्योरिटी मैनेजर पे जाके आप एंटी मालवेयर की फंक्शनलिटी इनेबल करते हो। तो आपने जैसे ही इनेबल किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी मालवेयर इनेबल हो जाएगा। मतलब अभी मैं समझता हूँ आपको कैसे। When a new module is installed, it is driven by a smart agent policy, meaning that only the modules assigned by the policy will be installed। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपने क्या किया, ये देखिए, ये आपके फीचर्स हैं, ये पूरे फीचर्स होते हैं आपके, ये फीचर्स हैं। अभी जितने भी फीचर्स हैं आपके, ये एंटी मालवेयर जो रहेगा, एंटी मालवेयर हो गया, आपका वेब रेपुटेशन हो गया, ये जितने हो गए इनके ये प्लगइन्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्लगइन्स होते हैं, ये स्टार्टिंग में एंटी मालवेयर और वेब रेपुटेशन का ये जो प्लगइन रहेगा और अपडेट से रिलेटेड रहेगा, और जो रिले का है यहाँ पर, लेट मी एक्सप्लेन इट यू प्रॉपर्ली। आपका जो रिले का रहेगा वो अपडेट से रिलेटेड प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा, राइट। जैसे ही आप एक TS एजेंट को एज अ रिले बनाते हो तो एक प्लगइन एज अपडेट प्लगइन इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद आप जब एंटी मालवेयर का कंपोनेंट इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आपने एंटी मालवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल किया तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि IAU मतलब एक्टिव अपडेट का प्लगइन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप वेब रेपुटेशन देखते हो तो वेब रेपुटेशन में नेटवर्क ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होंगे, फायरवॉल में नेटवर्क ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है। इंट्रूजन प्रिवेंशन में नेटवर्क प्लगइन इंस्टॉल्ड होंगे, यहाँ पर, एंड नेटवर्क ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस और लॉग इंस्पेक्शन जो रहता है उसके लिए भी आपके ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल्ड होते हैं, अपडेट एंड नेटवर्क प्लगइन इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। एंड देन यू विल गेट द कोर एजेंट फंक्शनलिटी विच कवर्स योर DSA एजेंट एंड DSA क्वेरी। देखिए एजेंट इंस्टॉल किया आपने, कोर एजेंट प्लेन एजेंट है तो उसमें आपका DSA क्वेरी और DSA कंट्रोल ये इंस्टॉल रहेगा। उसके अलावा कोई फीचर्स नहीं रहता है, कुछ ड्राइवर्स नहीं रहते हैं, देयर इज नो प्लगइन इंस्टॉल्ड। जैसे जैसे आप कंपोनेंट इंस्टॉल करते जाते हैं उसके बाद एक एक
ड्राइवर्स इंस्टॉल होते जाता है, उसके प्लगइन इंस्टॉल होते जाते हैं। तो इंस्टॉल्ड कंपोनेंट जो रहते हैं, जैसे जैसे आपने एंटी मालवेयर इंस्टॉल किया, जैसे आपने प्लेन डीएसए डाला, तो आपका ये एजेंट इंस्टॉल हो गया और ये यूज होगा 411 पोर्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, उसके बाद कमांड कमांड यूज होगी, उसके बाद आपका अनइंस्टॉलर भी इंस्टॉल्ड होगा, उसका भी प्लगइन, नोटिफाइड यूज होगा, नेटवर्क ड्राइवर्स एंड रिले। सो ये सब चीजें रहती हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कंपोनेंट फंक्शन करता है, डीप सिक्योरिटी एजेंट आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है, अभी मैं ओके, तो सिक्योरिटी अपडेट प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट प्रोसेस होता क्या है, तो डेली बेसिस पे आपने जितने भी कंपोनेंट आपने इंस्टॉल किए हो, चाहे वो HIPS हो, एंटी मालवेयर हो, वेब रेपुटेशन हो, सबके सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं। इन ऑर्डर टू अपडेट योर डीएसए एजेंट, सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, सिग्नेचर बेस पे रिलीज होते हैं वो, राइट। तो वो अपडेट कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, उसका हम प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, तो ये जो हमने समझा है कि ये हमने पहले सबसे पहले देखा कि ट्रेंड माइक्रो स्मार्ट प्रोटेक्शन नेटवर्क क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, वो ही सबसे मेन रहता है। उसके अलावा यहाँ पर जो रहता है, ये ट्रेंड माइक्रो का एक्टिव सर्वर भी एक रहता है, एक्टिव सर्वर, जो यहाँ पर ट्रेंड माइक्रो के इंजीनियर्स रहते हैं, जो डेली बेसिस पे ग्लोबल में जितने भी जो भी मलिशियस ट्रैफिक के वर्डिक्ट्स होते हैं, जो भी मलिशियस फाइल्स होती हैं, या जो भी मलिशियस सिग्नेचर्स होते हैं, जितना भी वायरसेस, स्पाईवेयर वगैरह पूरा डिटेल्स रहता है, उसका एनालिसिस होता है और उसके अकॉर्डिंगली न्यू सिग्नेचर्स, न्यू सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज होते हैं। तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी रिलीज यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अभी डाउनलोड प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे डाउनलोड करेगा उसका प्रोसेस समझते हैं। तो डीप सिक्योरिटी मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले कॉन्टैक्ट करता है एक्टिव सर्वर को, एक्टिव अपडेट सर्वर को। ठीक है, कॉन्टैक्ट किया टू चेक वेदर लेटेस्ट अपडेट इज अवेलेबल और नॉट। ये बेस्ड ऑन सिक्योरिटी के क्या आपने पॉलिसी रखी है, उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। दिन में 3 बार करना है या 1 बार करना है, वो भी डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंगली, या आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर उसको कॉन्टेक्ट करता है। सेकंड क्या रहता है, इफ सिक्योरिटी अपडेट्स आर अवेलेबल, अगर अब अवेलेबल है, लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल है, तो डीप सिक्योरिटी मैनेजर जो रहेगा, डीप सिक्योरिटी मैनेजर, वो इंस्ट्रक्ट करेगा रिले को कि यू हैव बॉस, तेरे को डाउनलोड करना है लेटेस्ट पैकेज, यू हैव टू डाउनलोड द न्यू सिक्योरिटी कंपोनेंट फ्रॉम ट्रेंड माइक्रो एक्टिव सर्वर, यहां से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। अभी उसका रिले क्या करेगा, रिले इसको कांटेक्ट करेगा और पैकेज डाउनलोड करेगा। वो पैकेज डाउनलोड करने, रिले डाउनलोड द कंपोनेंट एंड स्टोर इट लोकली। ये इसका क्या रहेगा, एक लोकली डेटाबेस बोल सकते हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो उसका रिले रहता है ना, इसका जो फाइल नेम रहता है वो रिले/IAU, मतलब एक्टिव अपडेट IAU फोल्डर एक रहता है, वहां पर वो स्टोर करता है सारे अपडेट्स जितने भी डाउनलोड करता है। उसके बाद क्या होगा, डीप सिक्योरिटी मैनेजर जो रहेगा वो सेंड्स करेगा, इट विल सेंड अ कमांड टू डीप सिक्योरिटी एजेंट्स। फिर वो यहाँ पर इसको कमांड भेजता है। क्या कमांड भेजता है भाई, कमांड भेजता है डीप सिक्योरिटी एजेंट को टू रिट्रीव द सिक्योरिटी कंपोनेंट्स, कि बॉस तेरे को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, वो डाउनलोड करने के लिए अभी उसके बाद क्या होगा कि जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, ये यहाँ पर जितने भी एजेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, सिक्योरिटी एजेंट्स रिट्रीव द अपडेट फ्रॉम रिले से लेंगे। वो डायरेक्टली मैनेजर से नहीं लेंगे, वो रिले से लेंगे। तो रिले से वो अपडेट लेंगे। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, डीप सिक्योरिटी मैनेजर जो रहेगा वो डाउनलोड एनी न्यू रूल्स फ्रॉम रिले। अब न्यू रूल्स क्या रहेगा, न्यू रूल्स ये रहेगा कि ट्रेंड माइक्रो एक्टिव अपडेट सर्वर से रिले ने पैकेज डाउनलोड किया एंड देन इट इज स्टोर्ड इन दिस लोकेशन, एंड देन आफ्टर एजेंट्स जो हैं, डीएसए एजेंट्स हैं, डीएसए एजेंट्स ने रिले एजेंट से पैकेज डाउनलोड लेना स्टार्ट कर दिए। सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना, वो पूरी की पूरी यहाँ पर मैनेजर पे वो स्टोर होती जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। जो उसको बोलते हैं रूल्स, न्यू रूल्स बोलते हैं। तो इट डाउनलोड्स एनी न्यू रूल्स फ्रॉम रिले एंड स्टोर देम इन द डेटाबेस। तो इसका जो डेटाबेस रहता है, इसका डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल डेटाबेस हो गया या एसक्यूएल पोस्टग्रिक, जो भी डेटाबेस रहता है वहां पर वो स्टोर कर लेगा। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, इतना समझ में आ गया। अभी मैं इसको रफ करता हूं। अभी क्या रहेगा, जो न्यू रूल्स रहेंगे आर ट्रांसफर टू एनी अफेक्टेड एजेंट्स यूजिंग पॉलिसी अपडेट कंपोनेंट।
मतलब जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोसेस की हम बात करेंगे यहाँ पर, सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा आपका, और जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे आपके, एंटीवायरस, HIPS हो गया, वेब रेपुटेशन हो गया, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग हो गया, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे डाउनलोड होता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस 1 रहती है, वहां पर जो मैनेजर रहेगा आपका, DSM रहेगा, दैट विल कॉन्टेक्ट टू योर ट्रेन माइक्रो डाउनलोड सेंटर। एक बार पैकेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यस आई हैव अ लेटेस्ट पैकेज, देन डीप सिक्योरिटी फिर क्या करेगा, डीप सिक्योरिटी मैनेजर विल इंस्ट्रक्ट डीप सिक्योरिटी रिले टू डाउनलोड द पैकेज। तो वो इसको कांटेक्ट करेगा डाउनलोड सेंटर को, और वो पैकेज डाउनलोड करेगा। पैकेज एक बार डाउनलोड होने के बाद क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन दे देगा DSM को, और DSM विल अपनी इंफॉर्मेशन सेव करके रख लेगा अपने डेटाबेस, बिकॉज दीज आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड विल बी रीडायरेक्टेड बाय रिले एजेंट। अभी क्या होगा, रिले एजेंट ने पूरे पैकेज डाउनलोड करके रख लिया, अभी वो क्या करेगा, रिले विल अनपैक द पैकेज, इट विल अनपैक द पैकेज, वो पैकेज को एक्सट्रैक्ट करेगा द पैकेज एंड मेक ईच मॉड्यूल्स कंपोनेंट अवेलेबल, जितने भी कंपोनेंट्स रहेगा उसको अवेलेबल करेगा। अभी देखो डीप सिक्योरिटी एजेंट क्या करेगा, विल डाउनलोड द रिक्वायर कंपोनेंट फ्रॉम रिले एजेंट, फ्रॉम रिले एंड इंस्टॉल देम। जिसकी चीज जो कंपोनेंट की जरूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंगली एजेंट जो रहेगा वो कांटेक्ट करेगा डीप सिक्योरिटी रिले से एंड उसके अकॉर्डिंगली वो डाउनलोड कर लेगा। सो ये सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोसेस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डीप सिक्योरिटी रिले आर्किटेक्चर, यहां पर आप देखो तो डीप सिक्योरिटी रिले आर्किटेक्चर देखो, इसमें कैसा रहता है कि ये आपका डीप सिक्योरिटी रिले है। अभी वो कैसे काम करता है, उसके लिए आपका डीप सिक्योरिटी एजेंट तो है, साथ में नोटिफाइड रहता है, नोटिफायर रहता है एंड बैकएंड प्रोसेस रहता है, और उसकी पोर्ट्स नंबर ये रहती है। अभी इसमें क्या रहता है आपको मैं बताता हूं कि the process adding a deep security relay to your environment involving installing and activating a deep security agent and then enabling deep security relay functionality on deep security agent, right? So these deep security agent also include a notify component, वो notified करेगा ना computers को, and a relay backend component। ये आपको मैं बेहतर तरीके से अभी बताता हूँ इसमें नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पर आप देखिए जो डीप सिक्योरिटी नोटिफायर रहता है वो क्या करता है, द यूजर नोटिफिकेशन सर्विस रहती है, इट इज यूज टू रिपोर्ट डिटेक्टेड सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन विंडोज कंप्यूटर। ठीक है, तो वो एक नोटिफिकेशन सर्विस रहती है जो बेसिकली यूज की जाती है विंडोज सर्वर, विंडोज कंप्यूटर में जो भी डिटेक्ट होती है सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स रहती है उसका नोटिफिकेशन के लिए वो की जाती है। और उसके बाद जो रिले बैकएंड रहता है, ये सेकंड वन जो रिले बैकएंड रहता है वो क्या करता है, वो ये इंजन कैशिंग की तरह काम करता है, प्रॉक्सी की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, डीप सिक्योरिटी रिले जो रहता है वो ये लॉन्च करता है द इंजन कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर एंड एक्सेप्ट द जो भी रहेगा स्टोर रिक्वेस्ट डिलीट कमांड जो मैनेजर से मिलेगा या वर्चुअल अप्लायंस से मिलेगा। अभी ये जो कमांड रहती है, दीज कमांड्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर वर्चुअल मशीन स्कैन contacts between your deep security virtual appliance and handling vMotion events। ठीक है, तो अभी ये समझ लो कि रिले एजेंट्स के लिए आपका रिले एजेंट, नोटिफायर एंड बैकएंड, ये 3 प्रोसेस होती हैं जो बहुत ही जरूरी रहती है। उसके बाद हमने पोर्ट के बारे में समझा कि 4118 एंड 4122 जो पोर्ट रहती है इज यूज टू डीप सिक्योरिटी रिले टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फॉर अपडेटेबल कंपोनेंट फ्रॉम डीप सिक्योरिटी एजेंट। और जो 4118 पोर्ट रहती है ये अलाउ करता है डीप सिक्योरिटी एजेंट को टू एक्सेप्ट कमांड फ्रॉम डीप सिक्योरिटी मैनेजर। ठीक है, उसके बाद विंडोज सर्वर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट विंडोज सर्वर्स के जितने फ्लेवर्स रहते हैं सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा RHEL के जो कंपोनेंट रहते हैं 5 डॉट से लेकर 6 डॉट 7 8 ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। 5 सपोर्ट करता है बट उसमें ओल्ड वर्जन सपोर्ट करेगा आपका डीप सिक्योरिटी का। उसके अलावा CentOS के पूरे फ्लेवर्स रहते हैं और ओरेकल्स रहते हैं, उबंटू रहते हैं। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं बेस्ड ऑन कर्नल। समटाइम कर्नल वर्जन कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो हमको उसका डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप पढ़ सकते हो कि कंपोनेंट्स वगैरह कैसे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो डीप सिक्योरिटी का ओवरलुक का कुछ कंसोल ऐसा रहता है जिसके बारे में हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे तब देखेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार डीप सिक्योरिटी मैनेजर या डीएसएम इंस्टॉल्ड हो गया तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। ये डैशबोर्ड पहले रहेगा। डैशबोर्ड में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने क्लाइंट आपके इंस्टॉल्ड हैं और क्या पॉलिसी डाला है, लाइसेंस रिलेटेड डिटेल मिलेगी। फिर एक्शंस रहता है, अलर्ट्स रहता है, क्या इवेंट्स हैं, कंप्यूटर डिटेल। मेन काम जो रहता है आपका कंप्यूटर पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 में रहता है। उसके बाद आप अलर्ट्स में बाद में काम करते हो वंस यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आप जब देखोगे कि सिस्टम सेटिंग्स में यहाँ पर आप समझ में आएगा आपको कितने नोड्स हैं आपके यहाँ डीप सिक्योरिटी के, आपने डीप सिक्योरिटी डीएसएम कितने इंस्टॉल्ड हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। लाइसेंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूजर मैनेजमेंट के आप कितने यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं डीएसएम मैनेजर पे, सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या डिटेल है। अपडेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा लेटेस्ट पैकेज है, सिक्योरिटीज के कौन कौन से पैकेज अभी इंस्टॉल्ड हैं, डाउनलोड सेंटर में कौन कौन से आपके पास एजेंट्स हैं, आपके पास लोकली रिपोजिटरी में आपने कौन कौन से पैकेज रखे हैं वो उसकी डिटेल मिल जाएगी। रिले ग्रुपिंग की डिटेल जिसके बारे में हमने बात किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। हम थर्ड वीडियो में मिलेंगे, पार्ट थर्ड में, जहां पर हम और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। दोस्तों, अगर ये डीप सिक्योरिटी का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं डीप सिक्योरिटी और ट्रेन माइक्रो और एंड पॉइंट सिक्योरिटी से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाते रहूं और आपको नॉलेज शेयर करता रहूं। थैंक यू सो मच गाइज एंड